प्रेम बृहस्पति नमः। आज की वीडियो में आप सभी बृहस्पति कथा का श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उनकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती, ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए। उस समय घर पर सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर राजा के दरवाजे पर मांगने आए और साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। तो वह कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य से के लिए मेरे पति ही काफ़ी हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी मनुष्य भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने से ही मेरा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करना। बृहस्पतिवार के दिन आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत बनवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार रानी ने 7 बृहस्पतिवार उसी प्रकार से सब कुछ किया और साधु के बताए अनुसार केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी ने कैसे कहने लगे, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं देश को जाता हूँ, दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। राजा वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी एक बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 से बेजर मांग के लिया, जिससे हमारा कुछ दिनों के लिए गुजर बसर हो जाएगा। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी जब वह नौकरानी उसके पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से बेजर दे दीजिए। पर वो उस समय कथा सुन रही थी तो उसने उनका बिल्कुल उत्तर नहीं दिया और वो अपनी कथा सुनती रही। जब दासी वहाँ खड़ी रही और उसे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला तो वहाँ से लौट कर आ गई और रानी से बोली, रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई भी सहारा नहीं देता। अच्छे बुरा का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे बोली नहीं, तो इसलिए वह बहुत दुखी होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर मैं अपनी बहन के पास जाऊंगी। उसके बाद वो उसके घर गई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी जब हमारे घर आई, परंतु जब तक कथा होती तब तक वो जा चुकी थी, और जब तक हम कथा सुनते हैं तब तक हम लोग ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मेरे घर में दासी तुम्हारे पास 5 से बेजर मांगने आई थी। बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़े में बेजर मिला, पर वो बड़ी हैरान हो गई कि मैंने तो एक एक बर्तन देखा था, कहीं भी कुछ नहीं था। उसने आकर ये बात रानी को बताई कि देखिए, इसमें तो बेजर है। तो उसने कहा, रानी, वैसे तो हम व्रत रखते ही हैं, हमें रोज जब खाने को नहीं मिलता तो हमारा वो व्रत ही समझो।
तो क्यों ना आप इनसे विधि पूछ लीजिए, तो उसे हम भी कर लेंगे। तब दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के नेम के वृक्ष की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र और धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। दासी और रानी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और घुड़साल में जाकर चना और गुड़बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों दासी भोजन कर लेना। और बड़ी प्रसन्न हुई जब उन दोनों ने भोजन देखा और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी अभी भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन लाया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से उनके पास धन की कोई कमी नहीं, परंतु रानी फिर महल की तरह से आलस्य करने लगी। जब दासी ने फिर बोला, रानी देखो, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता है था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य छोड़ना होगा। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त। और अपने प्रियजनों और दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका यश काफी फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस देश में होगा, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठो, तेरी रानी तुझको बुला रही है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती की वजह से कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों से जल भर आया और वह साधु की वंदना करके बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था, जिसके कारण यह दशा हुई थी, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से बहुत अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ किया है और अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ और जल को लोटे में लेकर केले के पत्ते में भगवान विष्णु का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उनका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर में जाओ और तुमसे दोगुना से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिन के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती, प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। वे पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की अनुकृपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजना पाठ करती और पूजा पाठ करने के बाद पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर
जौ साथ में ले जाती और रास्ते में चलते चलते जौ गिराती हुई जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी दाने सोने के बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा की और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि आपका व्रत मैंने विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से पूछा, लड़की से विवाह करने की मेरी तुम्हारी इच्छा है? राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बन के ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर से भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर कब तक आप मुझसे धन लेंगे और जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। उसका भूगर्भण नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। सब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, हे पिताजी, अब आप कुछ दिनों के लिए मेरी माँ को मेरे पास छोड़ दीजिए। जब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लेकर लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव का यानी कि विष्णु जी का पूजन अवश्य करना। करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी और क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसने स्नान कराया। मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा करवाई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और स्वयं ही बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकृपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुनी। बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काटकर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक उसे पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बिठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। वह खुटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर बाद में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। भगवान बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े हुए पैसे उसे मिल गए और पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे का कारागार से मुक्त कराने का आदेश दिया। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खुटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा तो नगर में कुएं, धर्मशाले, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, यह कुएं, धर्मशाला किसने बनवाई? सबने उसे बताया कि सब रानी और उनकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत और पूजन किया करें, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहूंगा और कथा सुनाऊंगा। अब राजा हर समय दुचाला में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। और कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया।
अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ है कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। उसने उन लोगों को रोका और कहा, भाइयों, आप सबको ले जाने से पहले मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुननी होगी। लोगों ने राजा को पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी भी कथा सुना लो। राजा ने चलते चलते आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगलियां दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने, कथा कहने, कथा को सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत पे हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया जीत लूंगा। तो फिर उसने कहा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े और किसान के पेट में भी बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घोड़े सवार की पूरी कहानी कह सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहो। राजा ने उसके खेत पर जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने अपनी बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गरुड़िया के घर में एक छोटा बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही गरुड़े का बीमार बेटा बिलक बिलक कर ठीक हो गया और वह रोने लगा। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेली ही जाना, मेरे पोतों को मत लेके जाना, तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी पर बालक नहीं आएगा। राजा बोले, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात ले कह कर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, हे रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझा, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की और कुछ ही दिनों के बाद उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए बृहस्पति देव ने कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई और उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा ने स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और राजा और रानी दोनों हुए। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, स्त्री भोजन के बिना रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तब तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? इस प्रकार राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन बिताते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकृपा से मोक्ष को प्राप्त हुए और सीधा वैकुंठ धाम को गए। बृहस्पतिवार की विधि व्रत कृता करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हे बृहस्पति देव, ऐसे ही जिसके मन में जो मनोकामनाएं हो सभी को पूर्ण करना। जो सद्भावना हो पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करे एवं कथा पढ़े एवं सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनके कथा का गुणगान किया तो उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की थी। इसलिए सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओम बृहस्पति नमः।